राजकुमार माली। आज हम ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन देखते हैं अपन क्या होती है। ट्रांसड्यूसर ट्रांसड्यूसर वे डिवाइस है जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। किसी भी मेजरिंग सिस्टम में मेजर की जाने वाली राशि से प्राप्त प्रारंभिक सूचना एनर्जी किसी एनर्जी के किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जब यह सूचना एनर्जी के किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जब यह सूचना ट्रांसड्यूसर के कांटेक्ट में आती है तो ट्रांसड्यूसर उस इनपुट सिग्नल को एनर्जी के किसी और फॉर्म में प्रॉपर चेंज कर देता है, जिसे इजीली समझा जाता, मापा जा सकता है। विभिन्न प्रेशर ट्रांसड्यूसर का प्रेशर के मेजरमेंट में किया जाता है। ट्रांसड्यूसर का चयन निम्न बिंदुओं के बेस पर किया जाता है। किस बेस पर किया जाता है? सेंसिटिविटी हाई होना चाहिए, ऑपरेटिंग रेंज अच्छी होना चाहिए, एक्यूरेसी हाई होना चाहिए, लोडिंग इफेक्ट, एनवायरमेंटल कॉम्पैटिबिलिटी होना चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए। एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर ट्रांसड्यूसर प्रेशर को एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट कंपोनेंट है जो लिक्विड के प्रेशर को चेक करता है और प्रेशर से संबंधित इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करता है। ये ट्रांसड्यूसर का ब्लॉक डायग्राम है। ट्रांसड्यूसर का क्या है? ब्लॉक डायग्राम। यानी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो क्या ट्रांसड्यूसर में जो प्रोसेस होगी बीच में और आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा। तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है एक बार और समझ लेते हैं। तो ट्रांसड्यूसर एक कन्वर्टर की तरह कार्य करता है। यह नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। किसी भी मेजरिंग सिस्टम में मेजर की जाने वाली राशि प्रारंभिक सूचना जैसे कोई भी प्रेशर, फ्लो, टेम्परेचर ईटीसी हो सकता है। एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जो बात उसने परिभाषा डेफिनेशन में बोला। जब ये सूचना ट्रांसड्यूसर के कॉन्टेक्ट में आती है, ट्रांसड्यूसर के कॉन्टेक्ट में आती है यानी इनपुट पर जो अप्लाई करते हैं उसके जो प्रोसेस होती है कॉन्टेक्ट में आती है या प्रोसेस जो होती है बीच में, तो ट्रांसड्यूसर उस इनपुट सिग्नल को एनर्जी के किसी और फॉर्म में प्रॉपर या चेंज कर देता है, जिसे इजीली समझा जाता है, मापा जा सकता है। प्रेशर ट्रांसड्यूसर का प्रेशर का मेजरमेंट भी किया जाता है। ठीक है। अब ट्रांसड्यूसर के विभिन्न स्टेज क्या होती है? नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे फिजिकल क्वांटिटी, सेंसर और डिटेक्टर स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, ट्रांसड्यूसर स्टेज, सिग्नल प्रोसेसिंग और कम्युनिकेटिव आउटपुट। ओके। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर तो ट्रांसड्यूसर को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, विभाजन किया गया है एप्लीकेशन के बेस पर। यह दो प्रकार के होते हैं। एप्लीकेशन के बेस पर ट्रांसड्यूसर दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। ओके, हम देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। तो मापन में सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में जिस ट्रांसड्यूसर का यूज किया जाता है उसे प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। यह मापन सिग्नल को सबसे पहले मापता है। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर इनपुट सिग्नल को सेंस करने के बाद इसे डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज कर देता है। एग्जाम्पल भी दिए गए इसमें, थर्मोकपल ट्रांसमीटर, ये प्राइमरी ट्रांसड्यूसर के एग्जाम्पल हैं। ओके। सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर में इनपुट सिग्नल को डिटेक्टर के द्वारा सेंस किया जाता है। इस ट्रांसड्यूसर का आउटपुट इनपुट सिग्नल से निम्न होता है। ये ट्रांसड्यूसर इनपुट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में प्रदर्शित करता है। एलवीडीटी, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर होता है उदाहरण, एग्जाम्पल इसका। ओके। और इसके दूसरी बात करें तो मतलब कि जो हम बात कर रहे थे मतलब क्लासिफिकेशन ट्रांसड्यूसर, ये तो एप्लीकेशन के बेस पर होगा। अब एनर्जी कन्वर्जन के बेस पर ट्रांसड्यूसर की सहायता से सिग्नल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है, इसमें ऊर्जा का भी परिवर्तन
होता है। एनर्जी कन्वर्जन के बेस पर ट्रांसड्यूसर दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव ट्रांसड्यूसर एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। ओके, एक्टिव ट्रांसड्यूसर सेल्फ जनरेटिंग टाइप के होते हैं। यह ट्रांसड्यूसर वोल्टेज एंड करंट को सेल्फ जनरेट करते हैं, ये किसी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स का यूज किए बिना इनपुट सिग्नल को उसके संगत इलेक्ट्रिकल करंट या वोल्टेज में चेंज कर देते हैं। इस प्रकार के ट्रांसड्यूसर कार्य करने के लिए ऊर्जा इनपुट सिग्नल से ही प्राप्त होते हैं। एक्टिव ट्रांसड्यूसर से प्राप्त आउटपुट बहुत ही क्षीण होता है, अतः एक्टिव ट्रांसड्यूसर के साथ एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। थर्मोकपल एग्जाम्पल इसका है थर्मोकपल, थर्मोपाइड, स्वीजो इलेक्ट्रिक, पीका, फोटो इलेक्ट्रिक सेल ईटीसी। अब हम पैसिव ट्रांसड्यूसर की बात करते हैं। पैसिव ट्रांसड्यूसर, पैसिव ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं? ऐसे ट्रांसड्यूसर जो किसी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस इंडक्टेंस और क्या है इसमें, एंड कंडक्टेंस को इनपुट सिग्नल के अनुसार चेंज करते हैं, पैसिव ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। इस प्रकार के ट्रांसड्यूसर को एनर्जी कन्वर्जन के लिए एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता होती है। उदाहरण प्रतिरोध थर्मामीटर, प्रतिरोध रेजिस्टेंस, थर्मिस्टर, डीओमापी उपकरण। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पैसिव ट्रांसड्यूसर। तो एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है? एक्टिव में किसी अन्य सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है, पैसिव में अन्य सोर्स की आवश्यकता होती है। सिर्फ ये मेन एग्जाम्पल है इन दोनों का। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना है।